भारत अमेरिका के रिश्तों की नई उड़ान, रक्षा प्रौद्योगिकी कारोबार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। ड्रोन, जेट इंजन, स्पेस और सेमीकंडक्टर समेत कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन। आज वॉशिंगटन डीसी में कारोबार जगत के लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। अमेरिकी सांसदों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। अमेरिकी कांग्रेस में दिखा प्रधानमंत्री मोदी का जादू, हाथ मिलाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक दिखे अमेरिकी सांसद। करीब 1 घंटे के भाषण में 79 बार बजी तालियां, 15 बार सम्मान में खड़े हुए सांसद। शानदार स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया। कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। अमेरिकी संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भारत अमेरिका दोनों महान लोकतांत्रिक देश। अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को नया अर्थ दिया। कहा, एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया। There have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमेरिका अब हमारा सबसे अहम रक्षा सहयोगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया। कहा, भारत में महिलाएं बेहतर भविष्य का कर रही हैं नेतृत्व। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम पे बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, पिछले 9 सालों में 1 अरब लोगों को तकनीक से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। कहा, भारत जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पे भी निशाना साधा। कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन। यूक्रेन रूस संकट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, ये युद्ध का युग नहीं, शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान के लिए तैयार। अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। भारत और अमेरिका के डीएनए में है लोकतंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र में नहीं है भेदभाव और पक्षपात के लिए जगह। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पे चलती है हमारी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद में अपनी कविता भी पढ़ी। कविता से दिया हर मुश्किल को पार करने का संदेश। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेट डिनर में कई भारतीय उद्योगपति शामिल हुए। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अरिंदम बागची और आनंद महिंद्रा भी मौजूद रहे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी स्टेट डिनर में मौजूद रहे। सत्या नडाल ने भी शिरकत की। स्टेट डिनर के लिए बनाए गए खास शाकाहारी पकवान मेन्यू में अन्य व्यंजनों के अलावा मैरिनेटेड मिलेट्स और ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सलाद में शामिल किए गए। व्हाइट हाउस से आई सामने स्टेट डिनर की शानदार तस्वीरें। कैंडल लाइट डिनर करते नजर आए मेहमान। व्हाइट हाउस में डिनर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेहमानों को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ शानदार समय बिताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर उम्मीद जताई। कहा, यह भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार डिनर और स्वागत के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया। कहा, खास सत्कार के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। इस स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता
और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। वायलिन के मधुर संगीत के साथ डिनर का समापन हुआ। मेहमानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन। पटना में विपक्षी नेताओं का सजा महामंच मिशन 2024 की रणनीति बनाने के लिए बैठक। विपक्ष की बैठक में 15 दलों के नेता, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन शामिल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सुप्रियो सुले, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती भी बैठक का हिस्सा। 2024 में बीजेपी को रोकने की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भी विपक्ष की बैठक का हिस्सा। राहुल ने कहा, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराएंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पे निशाना, कहा बीजेपी देश को तोड़ रही है, नफरत और हिंसा फैला रही है। राहुल गांधी का बयान, कहा हिंदुस्तान में 2 विचारधारा चली आ रही है, एक भारत जोड़ने की और एक तोड़ने की। पटना पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा सारे विपक्षी पार्टी के लोग एक हैं, सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश के मुद्दे पर आपको झटका, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पटना की बैठक में इस पर नहीं हो सकती बात, संसद का है मामला, बाद में करेंगे विचार। विपक्षी एकजुटता बैठक पर सुशील मोदी का निशाना, कहा नेता केवल चाय नाश्ता करेंगे, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलना। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं 4 आतंकी, हो गए ढेर। एक हफ्ते में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश, पिछले हफ्ते कुपवाड़ा में मारे गए थे 5 आतंकी। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी। 2024 में बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। अमित शाह श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा पर समीक्षा करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की 315 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की। 8 जुलाई को मतदान। जम्मू में आयोजित हुआ जम्मू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खास मेहमान रहे। पुणे की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनोवेशन और डिजाइन बूट कैंप का शुभारंभ किया। भोपाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी पहल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। पालघाट में रैली में शरीक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा एमपी में बीजेपी की सरकार आने से विकास का नया युग आया। मदुरई में एक्टर थलपति विजय का जन्मदिन मनाते नजर आए फैंस, 50 किलो का केक काटकर सेलिब्रेट किया। भोपाल में शख्स ने बनाई मिट्टी की बोतलें, इन आकर्षक बोतलों को खरीदने के लिए लगा लोगों का जमावड़ा। केदारनाथ धाम सोना विवाद मामले में उत्तराखंड सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पर्यटन मंत्री बोले धार्मिक आस्था और पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केदारनाथ धाम के गर्भगृह की दीवारों में सोने की प्लेट को लेकर विवाद, कांग्रेस ने मंदिरों की आड़ में घोटाले का लगाया आरोप। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, बीजेपी नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया, अर्पित की श्रद्धांजलि। कोटा में मजदूर के बेटे ने पास की नीट परीक्षा, घर में खुशी का माहौल, गांव का पहला डॉक्टर बनेगा प्रिंस। पणजी में ईसाई आर्ट म्यूजियम पहुंचे G20 प्रतिनिधि, कलाकृतियों को देख हुए मंत्रमुग्ध। पणजी के मंगेशी मंदिर भी पहुंचे G20 प्रतिनिधि, किया दर्शन पूजन। बरसाना के राधा रानी मंदिर में कपड़ों से जुड़े नियमों को लेकर मंदिर प्रशासन सख्त, मंदिर के बाहर लगाया मर्यादित कपड़े पहनकर आने का बोर्ड। मथुरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कॉलोनीज को जमींदोज किया।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओलंपिक का कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। समस्तीपुर में नीट और जेईई में पास हुए छात्रों ने केक काटकर और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। सफल छात्रों को लोगों ने सम्मानित किया। समस्तीपुर में 165 टिकट चेकिंग स्टाफ ने 7,000 से ज्यादा यात्रियों को बिना टिकट सफर करते पकड़ा। एक दिन में वसूला 62 लाख का जुर्माना। अमरावती के एलुरु को मिली 100 करोड़ की खाद्य तेल रिफाइनरी की सौगात। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 3 अन्य कंपनियों की रखी नींव। फिरोजपुर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। हुसैनीवाला बॉर्डर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान के अलवर में गाड़ियों में वीआईपी नंबर लेने वालों की संख्या बढ़ी। इस साल 280 लोगों ने खरीदे वीआईपी नंबर। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी की सौगात। सस्ते में करेंगे दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन। फाजिल्का में भारत पाक सीमा के पास मिला पाकिस्तानी ड्रोन, साथ में मिली हेरोइन की बड़ी खेप। सवाई माधोपुर में 25 जून को मुख्यालय पर आयोजित होगा रानी रंगादेवी जौहर स्मृति और प्रतिभा सम्मान समारोह। आयोजन को लेकर करणी सेना लगातार कर रही जनसंपर्क। नोएडा ने प्रदूषण रोकने के लिए 3 जोन्स में बांटे उद्योग। रेड कैटेगरी में रखे जिले के 197 उद्योग।